दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं। ना तो स्वच्छ पानी है, ना सफाई व्यवस्था है, ना यमुना की सफाई हो पाई, ना डेवलपमेंट हो पाए। और खुद मुझसे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधान जी, आप जो लगातार 2 साल से संघर्ष कर रहे थे, उन सभी समस्याओं का समाधान अगर हमारी सरकार बनती तो हम करेंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर चुनावी प्रचार जो है वो थम चुका है। वैसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में अब की बार किसकी बनेगी सरकार और दिल्ली के दिल में कौन है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सुरेंद्र सोलंकी जी हैं, जो कि पालम 360 गांव के जो है अध्यक्ष भी हैं। सर, जिस तरह से इस बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि अभी आप लोगों ने मुलाकात भी करी थी गृह मंत्री अमित शाह से भी, तो क्या आपको इस बार दिल्ली का माहौल नजर आ रहा है? दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं। और मैं अपनी बात करूं, जो हमारी खाप की दिल्ली के अंदर लगभग 360 गांव हैं और उसमें 36 बिरादरी के लोग रहते हैं और लगभग 25% की आबादी है दिल्ली की कुल आबादी के, जो 40 से 45 लाख मतदाता हैं। उन सभी ने पिछले 2 साल से लगातार संघर्ष किया और हमने एक बात कही थी हर प्लेटफार्म पे कि जो दिल्ली देहात की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। और हम लगातार ओपनली हर जगह ये बोल रहे थे कि जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, अब की बार दिल्ली के 360 गाँव और 36 बिरादरी के लोग वहाँ जाएंगे और उसका समर्थन करेंगे। और जिस तरीके से पिछले 2-3 दिन का घटनाक्रम हुआ कि देश के गृह मंत्री ने हमें बुलाकर हमें सारी बातों पे आश्वस्त किया, प्रधानमंत्री ने अपने 2 रैलियों में 2 मंच से बोला कि दिल्ली देहात की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और खुद मुझसे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधान जी, आप जो लगातार 2 साल से संघर्ष कर रहे थे, उन सभी समस्याओं का समाधान अगर हमारी सरकार बनती तो हम करेंगे। उसके विपरीत दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री या अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री ने कभी आज तक हमसे बातचीत करने का जो है समय नहीं दिया या हमसे बातचीत करना उचित नहीं समझा। और लगातार पिछले 12 सालों से दिल्ली के गांव देहात को कहीं ना कहीं वो लोग इग्नोर कर रहे थे। तो इस सब कड़ी को देखते हुए हमने ये फैसला लिया कि अब की बार हम भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देते हैं, क्योंकि हमें दिल्ली के अंदर विकास चाहिए और ख़ास तौर पर दिल्ली के गाँवों को समृद्ध बनाना, दिल्ली के गाँव की समस्याओं को समाधान कराना है। जब भी हम 1-2 दफ़ा दिल्ली के मुख्यमंत्री से आज से करीब 2-1.5 साल पहले मिले, तो वो एक ही बात बोलते थे, ये सब तो केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार को करना है। फिर बोलते थे कि एलजी नहीं करने देता। जब अगर काम सारे केंद्र सरकार को ही करना है तो फिर वोट आपको क्यों दें? तो हम लोग तो काम पे आधारित हैं, हमें काम चाहिए, हमें राजनीति नहीं करनी। तो हमारे काम कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना कि पिछले 12 सालों में दिल्ली बर्बाद हो चुकी है, दिल्ली के गांव स्लम बन चुके हैं, बद से बदतर हालात हो चुके हैं, इसलिए हमें निर्णय लेना पड़ा। जिस तरह की अगर बात करें, आपने बताया कि कितनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं गांवों में, दिल्ली के तमाम गांव में, और तो आप ये बताइए, इस बार मुद्दों की अगर बात करें तो ऐसे कौन से अहम मुद्दे रहने वाले हैं जो आपको लग रहा है कि बदलाव होने जा रहा है? देखिए, मुद्दे ना तो स्वच्छ पानी है, ना सफाई व्यवस्था है, ना यमुना की सफाई हो पाई, ना डेवलपमेंट हो पाए, ना जो सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं, या जो दिल्ली देहात की मैं बात करूं तो जो हमारी प्रमुख मांगे, लगातार 10 मांगों को लेकर हम आंदोलन करें, उस पर कुछ नहीं हुआ। जो आश्वासन दिया दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने, वो सारे झूठे और खोखले निकले। तो किस तरीके से दिल्ली को बर्बाद कर दिया गया है। और दूसरा तरफ देखें तो आज दिल्ली की जो वर्तमान की सरकार है, उसके मुखिया की या उनके सभी मंत्रीगण की एक छवि बन चुकी है कि ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। जिस तरीके से ये लोग एक स्वच्छ राजनीति करने आए थे, वो राजनीति नहीं कर पाए और ये एक, मैं कहूँ कि आज तक के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों में इनका नाम शामिल हो गया। इन्होंने पहले कहा था कि मैं ना कोई गाड़ी लूँगा, ना बंगला लूँगा, ना मैं कोई व्यवस्था लूँगा, और बनते ही जिस आंदोलन से ये लोग निकले, इन्होंने आंदोलन की किसी की परवाह नहीं की। 2 साल से हम सड़कों पे बैठ के आंदोलन कर रहे थे, एक दिन इन्होंने उचित नहीं समझा कि हमसे बुला के बात करें। इन्होंने जब ये सारे वादे किए कि ये नहीं लूँगा, वो सारी चीज़ें ली, और जिस मुख्यमंत्री के घर में जाकर वो बैठे, जिस शीश महल के अंदर, वहाँ पर करोड़ों रुपए दिल्ली की जनता का बर्बाद कर दिया। और मैं आपके माध्यम से बताता हूँ, जब मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो पूरे दिल्ली का नेतृत्व करता हूँ और
हर व्यक्ति, हर अधिकारी, हर नेतागण किसी भी पार्टी का, उसको पता है कि हमारी क्या वैल्यू है, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए ही इनके घर के दरवाजे आज तक कभी नहीं खुले, तो आम नागरिक कहाँ जाएगा। ये कहीं ना कहीं सत्ता के नशे में चूर हो चुके थे और एक कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके थे। इनको आम जनता से ये कट चुके हैं। और मैं ये कहूँ कि सिर्फ ग्रामीण इलाके के नहीं, चाहे वो क्लस्टर हो, चाहे वो अनऑथराइज कॉलोनी हो, और दिल्ली का हर एक नागरिक आज बदलाव चाहता, वो इनसे परेशान हो चुका है। धन्यवाद सर। जी। ये हमने बातचीत करी खाप पंचायत के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली में, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कैसे दिल्ली में अब की बार बदलाव होने जा रहा है और दिल्ली में इस बार जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार जो है वो बनती हुई दिखाई देगी। वीडियो जर्नलिस्ट रमन के साथ में हिमांशु दुबे, दिल्ली 24 भारत, दिल्ली।